चंद्रकेतु राजा के नगरी में दोनों बनिया पकड़ा जाते हैं चोरी के केस में। जबकि चोरी तो किसी और ने किया था, लेकिन प्रभु का कोप, प्रभु की महिमा का विरोध करना, प्रभु के पूजा को भूल जाना, ये उनके लिए नुकसानदायक हो गया। चोरी को कोई और किया। दोनों बनिया चंद्रकेतु राजा के नगरी में पकड़ लिए जाते हैं। आगे क्या होता है, उनका समय खराब हो गया। जब भगवान की कृपा होती है तो रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा, विष भी अमृत हो जाता है। जब प्रभु की कृपा होती है तो विष भी अमृत हो जाता है और दुश्मन मित्रता करने लगते हैं। लेकिन कृपा बिगड़ती है तब जब प्रभु का कोप होता है तो अमृत भी जहर हो जाता है। यहाँ पर देखिए वही हुआ। शुभ काल अकाल भयात भई सतनाथ विकोप भये तबई। जब सत्यनारायण प्रभु क्रोधित हो गए तो उनका जो शुभ काल था, शुभ समय था, अकाल में बदल गया। दूनहु दुख डोर बंधाई गए, दूनहु दुख डोर बंधाई गए। अब फिर राज भवन बिच आई गए। लखीचंद केतु पकड़े जन को एक नजर देखा। आयति को पहुआ निप के मन को बहुत बड़ा क्रोध आया। रे मूढ़ जान करके मुझको इतना मतिमंद चुराए हो। क्या नहीं जानते हो कि तुम नेवता करि काल बुलाए हो। तड़पा नरेश तब फिर बोला, तड़प करके राजा बोला कि जल्दी इनका तन फंद करो, बांध दो दोनों को। धन दौलत ले लो बिना रहम, अपना धन दौलत तो छीन लो, इन लोगों का भी ले लो, रहम मत करना। अब फिर कैद भवन में बंद करो। आदेश जारी हुआ, इन दोनों बनियों का धन दौलत लेकर के जेल में बंद कर दो। इसके बाद क्या हुआ कि सुनी बैस थराथर कांपी गए, थर 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 कांपने लगे। अब बोले महाराज क्षमा करिए, हम चोर नहीं व्यापारी हैं। निर्दोष भरोस दया करिए प्रभु, हम लोग चोर नहीं हैं, हम लोग व्यापारी हैं, निर्दोषी हैं। भरोसा करिए, हम लोगों पर दया करिए, हम लोगों को छोड़ दीजिए। हे दया निधि जानिए सही, व्यापार हेतु हम आए हैं। दोनों बनिया हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे राजन, सही सही हम बता रहे हैं, हम व्यापार करने के लिए आए हैं और जिसके कारण सब धन दौलत बहुमूल्य साथ में लाए हैं। दोनों बनिया कहते हैं कि हे प्रभु, हे राजन, व्यापार करने के वजह से हम लोग धन दौलत लेकर के आए हैं, ये आपका धन दौलत हम लोग नहीं चुराए हैं। कुछ नहीं झिझक कर निप बोला, अपराध क्षमा नहीं हो सकता। जो चोर चुराए धन मेरा वह नहीं चैन से सो सकता। राजा कहा कि कुछ नहीं, मेरा धन चुरा करके तुम लोग यहाँ पर चैन से सो नहीं सकते। आदेश हुआ जो ही निप का
निप सैनिक बल से बांध लिए। धन दौलत लेकर बनियों को फिर कैद भवन में साध लिए। दोनों को जेल में डाल दिया गया। इत आप बधे दुख फंदों में, आउत घर परिवार कथा सुनिए। प्रभु कोप जथारथ कोप बना, भय संकट वार जथा सुनिए। देखिए इधर ये दोनों बनिया दुख के फंदों में बंध गए, जेल में पड़ गए, धन संपत्ति ले ली गई। और उधर घर परिवार की कथा सुनिए। घर परिवार की स्थिति भी बड़ी ही दयनीय हो गई। वो क्या हुआ कि एक दिवस लीलावती के घर से, एक दिन लीलावती के घर से सब धन चोर चुरा ले गए। कुछ नहीं बचा अब खाने को, कपड़ा धन सौर पुरा ले गए। कपड़ा, धन दौलत, आटा चावल दाल सब लेकर चले गए चोर। कन्या कलावती को लेकर पत्नी लीलावती रोने लगी। आँखों से आंसू गिरे बिरद, निज धरा धाम को धोने लगी। अपने कलावती कन्या को लेकर के उसकी पत्नी लीलावती रो रही है। अब हुआ 3 दिन खाने को, अधिको अब रहा नहीं जाता। बोली कलावती भूख लगी है, माँ अब सहा नहीं जाता। 4 दिन खाने को हो गया। तब कलावती माँ से कहती है कि माँ अब नहीं सहन होता, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। होकर व्याकुल लीलावती तब अति भूख धीर त्यागने लगी। लड़की को साथ साथ लेकर वह नारी भीख मांगने लगी। यहाँ तक की नौबत आ गई। लड़की को साथ में लेकर के लीलावती गली गली भीख मांगने लगी। अब रोज रोज भिक्षा करके असहाय पेट को भरती थी। अब पति जामाता का पता नहीं, निस दिन आहों में भरती थी। पति और दामाद पता नहीं कहाँ गए, इनको पता नहीं था। भीख मांग मांग करके तो दोनों को पेट पालन करना पड़ा। असमय ने उनको तड़पाया, अब बहुपुंज दुखों से घेर लिया। बुरा समय उनको जकड़ लिया। अपने भी लोग पराये हुए, जो अपने थे पराये हो गए, पहचान नहीं रहे थे। तब सब सुख उनसे मुँह मोड़ लिया। प्रभु की कृपा देखिए, पहले धन धान्य की कमी नहीं थी, आज वही भीख मांग रहे हैं। यही विधि सत अपार दुख, हाल भयावे हाल। बिनु उपाय मांगत भरत, बीत गया कुछ काल। मांगते खाते कुछ समय बीत गया। तो एक दिन कलावती भूखी थी। एक दिन की बात है, कलावती को बहुत तेज भूख लगी थी। अपने भूख को मिटाने के लिए अकेले निकल पड़ी। एक दिन कलावती भूखी थी, निकली निज क्षुधा मिटाने को। वह नारी भीख मांगने चली, मन दशा दीन पहचाने को। पहुँची एक विप्र भवन जाकर, भीख मांगने के लिए जा रही थी। एक ब्राह्मण के घर गई, जहाँ गंध सुगंध बहे का। बड़े गंध सुगंध बह रहे थे, अगरबत्ती कपूर चल रहे थे, बढ़ रहे थे, महक रहे थे। और सब लोग ध्यान में बैठे थे। देखी खुशियों में फूल गई,
हरि कथा वहीं सुनने लगी, निज भूख पिपासा भूल गई। बड़े जोर से भूख लगी थी, लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, जब प्रभु की कथा हो रही थी वहीं पर वह कलावती बैठ जाती है, भगवान की कथा सुनती है, अपनी भूख प्यास भूल जाती है। और सदुपाय जान पुलकित मन से, हर्षित भगवन प्रसाद पाई। खाकर प्रसाद फिर लेकर भी कन्या कलावती घर आई। वहाँ प्रभु का प्रसाद ग्रहण करती है और प्रसाद कुछ ले करके और अपने घर आती है। घर माँ बोली खिसिया करके, इतना क्यों देर लगाई हो, सारा दिन कहाँ बिता करके इस समय रात में आई हो। दिन भर तुम कहाँ थी, इस रात में पूरा टाइम बिता करके तुम अब क्यों आ रही हो, बताओ। कन्या कलावती माता से सुख सार वृतांत बताने लगी। कन्या कलावती भगवान के पूजन विधि को, उनके परिणाम को, उनके लाभ को लगी माँ से बताने। और महिमा प्रसाद अरु पूजन का सुख रूप अनूप सुनाने लगी। प्रभु के महिमा का, प्रसाद के महिमा का अनुपम सुख माँ के सामने वर्णन करने लगी। बोली माया व्रत करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे, अपति जनक प्रभु की महिमा से भी वापस घर आ जाएंगे। कहती है कि माँ, यह भगवान का व्रत यदि हम लोग करेंगे तो हम लोग, हमारे पति और पिताजी दोनों प्रभु की कृपा से वापस आ सकते हैं। हित प्रद तनया के वचन सुनी, अपने पुत्री की बात हितप्रद जान करके अभय भाव विभोर विरत नारी, सामान जुटा कर जल्दी से कर दी पूजन की तैयारी। सामान जुटा करके तुरंत पूजन की तैयारी कर दी भगवान का। अति प्रेम भाव से कथा सुनी, भगवान की रीति निराली है, अनुकूल सकल सुख देती है, विमुखे सुख हरने वाली है। प्रभु की कथा, प्रभु की कृपा बड़ी निराली है। यदि उनके अनुकूल हैं तो अनुपम सुख मिलता है, यदि प्रतिकूल हैं तो दुख मिलता है। जब भक्ति भाव जगा दिल में, प्रभु सत्य देव हर्षित हो गए, शशि ऊपर ते दुख जलद हटे, प्रभु महिमा से सब सुख खो, सब दुख खो गए। जब भक्ति भाव मन में जगा, दोनों माँ और बेटी जब भगवान का पूजन कराई, प्रभु का आशीर्वाद लिया, तो उनके ऊपर से दुख के बादल हट गए। क्या हुआ? प्रभु चंद्र केतु को दिखराए, सपना अपराध सुनो अपना, निर्दोष जनों को बांधे हो, जो व्यापारी हैं दोषी ना। भगवान सत्य के चंद्र केतु राजा को सपना दिखाए कि सुनो ध्यान से, ये जो दो चोरों को तुम बांधे हो वो चोर नहीं हैं, वे तो व्यापारी हैं, गलती से पकड़ लिए गए हैं। इसलिए जल्दी दोनों को मुक्त करो, जो अधिक समय तड़ पाएगा, यदि धन दौलत कुछ भी लेगा, तब सर्वनाश हो जाएगा। भगवान ने कहा स्वप्न में कि उनका धन दौलत यदि थोड़ा भी लिया तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए जल्दी मुक्त करो। तो बाप्रात भूप सचकित जागा, चकित होकर के राजा जगता है। अब बीच सभा सब ही बुलवाया है,
सब लोगों को सभा में बुलवाया। आमंत्रित पंडित बिच जाचन को अपना सपना बतलाया है। सबके बीच में अपना सपना बताया और पूछा इसका परिणाम क्या होगा। तो सब लोग कहे राजन सुन लो, है उचित छोड़ना दोनों को, आदर पूर्वक अतिहित प्रद भी दे दो नरेश इनके धन को। सब लोग यही विचार दिए, यही सलाह दिए कि हे राजन इन दोनों बनियों को छोड़ दो, क्योंकि यदि तुम रख लोगे, मुक्त नहीं करोगे तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि स्वप्न में जब किसी ने कह दिया तो ये सत्य बात है, ये दोषी नहीं है, ये व्यापारी हैं, इनके धन को दे करके इनको विदा कर दो। तो चौंका नरेश बातें सुनकर, चौंक गया, दोनों का बंधन तोड़ दिया। दूना धन दौलत दे करके दोनों बनियों को छोड़ दिया। दूना धन दौलत दे दिया, दूना धन दौलत दे करके दोनों बनियों को छोड़ दिया। अपनी गलती को जान गए, दोनों को अपनी गलती महसूस हो गई। प्रभु महिमा ते भय वे निर्भय, प्रभु की महिमा लगी, प्रभु का आशीर्वाद लगा, उन दोनों का डर समाप्त हो गया। हर्षित होकर निज भवन चले, बोलो प्रभु सत्यदेव की जय। सत्यनारायण भगवान की जय बोलते हुए दोनों भय मुक्त हो गए और अपने घर की ओर चल दिए। जपहु मंद उस नाथ को, अति विलास में प्रीति, जननी समसुत राखई, करही अभीति सभीति। ए मंदमती, ए मूर्ख, उस भगवान को भजो जो माता के समान भक्तों की सेवा करते हैं, माता के समान अपने भक्तों को बचाते हैं। उस प्रभु के कृपा को ग्रहण करो, उनका पूजन करो। यदि प्रभु की कृपा बनी रहेगी तो धन धान्य की कमी नहीं होगी, किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।